गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको फुल लोड कॉपर लॉस दिया गया है हाई वोल्टेज साइड का फॉर अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ 100 kVA साइज विद अ वोल्टेज ऑफ 11 kV एंड 370 वोल्ट्स। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है आपका। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो डिफरेंसेस जानेंगे सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स में। फिलहाल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, कुछ नया जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस दिया गया है फॉर द हाई वोल्टेज साइड 0.62 kW और copper loss, full load copper loss for low voltage side 0.48 kilowatt for a transformer of 100 kVA size with a voltage of this level। और कहा गया है R1 और R2 निकाल के दें। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। फुल लोड कॉपर लॉस गिवन है आपको हाई वोल्टेज साइड का 0.62 किलोवाट एंड सिमिलरली फुल लोड कॉपर लॉस गिवन है आपको लो वोल्टेज साइड का 0.48 kW। ट्रांसफार्मर का साइज गिवन है 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज है 11 kV बाय 317 वोल्ट्स का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। और R1 एंड R2 फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। काफ़ी सिंपल है। एक करंट सर्किट देखिए अपने ट्रांसफार्मर का, इग्नोरिंग द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। तो आपका ट्रांसफार्मर का करंट सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के बारे में डिस्कशन नहीं की हुई है ओपन न्यूमेरिकल में, तो उसे इग्नोर ही करेंगे हम। तो आपको कहा गया है आपका फुल लोड करंट पे आपका हाई वोल्टेज साइड, इसे अगर मैं V1 मान लूँ और इसे V2 मान लूँ तो R1 में आपका लॉस आपको गिवन है 0.62 किलोवाट का एंड सिमिलरली फॉर फुल लोड करंट I2 आपके R2 में आपका पावर लॉस गिवन है 0.48 kW। कॉपर लॉस सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस में कंसीडर किया जाता है। जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच में आपका रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस में जो लॉस होते हैं उसे आयरन लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस आपका ये R1 R2 में जो होता है उसे कॉपर लॉस कहते हैं। जो और नॉट में हो रहा होता है, जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच में लगा होता है, उसे आयरन लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस आपका सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस R1 एंड R2 में हो रहा होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए सिंपली P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर कीजिए। यहाँ पे आपका कॉपर लॉस ऑन वन साइड, करंट भी फर्स्ट साइड की, रेजिस्टेंस भी फर्स्ट साइड का। कॉपर लॉस गिवन है आपको 0.62 किलोवाट। I1 हमें गिवन नहीं है। I1 यहाँ से निकाल लेंगे हम इस फॉर्मूला से। यह आ जाएगा आपका S डिवाइडेड बाय I1 है तो V1 हो जाएगा। R1 वी विल अज्यूम S1 इज इक्वल टू S2। ठीक है, अभी इसे फर्दर सोल्व कीजिए। 0.62 किलोवाट, S है 100K, ये है 11K का स्क्वायर, ये आ गया आपका R1 जो हमें कैलकुलेट करना है। डिवाइडेड बाय 9.1 का होल स्क्वायर। R1 यहाँ से आपका R1 आ जाएगा 7.49 ओम्स। ये आ गया R1। सिमिलर केस में R2 निकालेंगे आई स्क्वायर आर यूज़ करके।
सेकंड साइड की बात हो रही है तो सेकंड साइड की करंट और सेकंड साइड का रेजिस्टेंस लेंगे हम। यहाँ पे आपको सेकंड साइड पे कॉपर लॉस गिवन है 0.48 किलोवाट, करंट अगेन गिवन नहीं है, S इक्वल टू वी I इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा I2 की जगह S डिवाइडेड बाय V2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, हंड्रेड के डिवाइडेड बाय V2। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो R2 बन जाएगा आपका 480, के को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.48 से, ये बन जाएगा आपका 315.46 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका R2 आ जाएगा 0.0482 ओम्स। तो ये आ गया आपकी R2 की वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है द टोटल रिएक्टेंस इज 4%। परसेंट में गिवन है तो x1 और x2 सेम होगा। यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं हम पर यूनिट का, वो पावर सिस्टम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक लाइट सा वो भी देख लीजिएगा जो न्यूमेरिकल निकालने के काम आएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल रिएक्टेंस परसेंटेज में गिवन है 4% और कहा गया है x1 और x2 निकाल के दीजिए इन ओम्स। इफ रिएक्टेंस इज डिवाइडेड इन सेम प्रोपोर्शन एज रेजिस्टेंस, तो क्या मतलब है इस लाइन का देखिए। x1 गिवन है आपको 4% और आपको कहा गया है कि x1 और x2 is divided in same proportion as R1 and R2। तो सबसे पहले x1 0.04 पर यूनिट गिवन है। पर यूनिट क्या होता है डिटेल डिस्कशन जिसको पता है गुड, जैसे नहीं पता वो हम पावर सिस्टम में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे x1 pu will be equal to actual reactance की वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस इम्पीडेंस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन सब्जेक्ट पावर सिस्टम। ठीक है, x1 इन पर यूनिट आपको गिवन है 0.04 pu। एक्चुअल वैल्यू x1 की पता नहीं क्या है। बेस इम्पीडेंस आपका आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय I1। अगेन हमें I1 के बारे में कुछ पता नहीं है, सेपरेटली हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो V1 I1 की जगह लिख लीजिए S divided by V1 which will be equal to x01 multiplied by S divided by V1 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका 0.04 मल्टीप्लाई बाय V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S इक्वल टू x01। x01 आ जाएगा आपका 0.04 11k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100k। दिस विल बी 121 m डिवाइडेड बाय 100k मल्टीप्लाई बाय 0.04। दिस विल बी 1210। ये m था 10⁶। यहाँ पे ये टोटल है 10⁵। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 10⁻1 की पावर रह जाएगी। तो 121 से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 का स्क्वायर 121, k का स्क्वायर मेगा, 1000 का मेगा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हमें डिवीजन का आंसर 121 0 मिल जाएगा, 1210 मिल जाएगा। So your x01 is equal to 1210 multiplied by 0.04 equal to 48.4 ohms. Your x01 is equal to
48.4 ohms। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड, बट हमसे इंडिविजुअल x1 एंड x2 पूछा गया। तो देखिए वो कैसे सोल्व करेंगे। x1 निकाला है हमने 48.4 ओम। एक आपका इक्वेशन ये गिवन है कि x1 x2 का डिवीजन x1 x2 की रेशियो इज सेम एज R1/R2 की रेशियो। x01 आ जाएगा आपका इक्वल टू x1 प्लस x2 डैश। ये आ गया आपकी दो इक्वेशंस, दो अननोन। इसी को मैं अबव रेशियो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1 डिवाइडेड बाय x2 डैश। यहाँ पे R2 का k स्क्वायर और x2 का k स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट द सेम इक्वेशन एज दिस वन। तो यहाँ से अब मैथ्स है, दो इक्वेशंस गिवन है आपको x1 और x2 डैश फाइंड करने के लिए, और दो अननोन है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, R2 डैश निकाल लीजिए। R2 डैश विल बी इक्वल टू R2 डैश प्राइमरी साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ R2 की वैल्यू। प्राइमरी साइड पे R2 शिफ्ट हो रहा है तो उसका वेलकम कौन करेगा, प्राइमरी साइड का टर्न N1 बाय बीइंग एट न्यूमरेटर। तो R2 डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई बाय this ratio. From here R2 dash will be equal to 0.0482 34.7 का होल स्क्वायर। R2 dash will be equal to 0.0482 multiplied by 1204.1, and from here R2 dash will be equal to 5.8 ohms। हम दो इक्वेशन और दो अननोन गिवन थे, वो कम्प्लीटली मैथ्स है, उसका इलेक्ट्रिकल मशीन से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई कंसर्न नहीं है। दो इक्वेशन दो अननोन, आपको जैसे सूटेबल लगता है आप सॉल्व कीजिए, जैसे मुझे सूटेबल लग रहा है मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। x1 हमने कैलकुलेट कर लिया है, x1 की जगह मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा x1 इक्वल टू R1 बाय R2 डैश मल्टीप्लाई बाय x2 डैश। तो मैं x1 को रिप्लेस कर दिए, x2 डैश ये कंप्लीट मैथ्स है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मशीन्स। दो इक्वेशन दो अननोन, हाउ यू फील कंफर्टेबल यू मे सॉल्व इट। R1 हमने कैलकुलेट किया है 7.49। R2 dash I have 5.8। further solve कीजिए। यहाँ से आपको आपका x2 डैश मिल जाएगा 21.13 ohms। तो चलिए x1 निकाल लेते हैं हम दिस इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1। x1 is equal to x1 plus x2 dash 48.4, x1 स्टिल अननोन, x1 डैश की जगह लिखिए ये, यहाँ से आपका x1 आ जाएगा 27.27 ohms। x1 आ गया, x2 डैश आ गया, बट हमसे पूछा था x2, हमें मिला है अभी तक x2 डैश। तो भी आसान है, जैसे आप ठीक लगे आपको वैसे कैलकुलेट कर लीजिए। हमारे पास रेशियो है R1/R2 इक्वल टू x1/x2। हमने R1/R2 डैश इक्वल टू x1/x2 डैश यूज़ किया था। रेशियो है R1/R2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू x1/x2।
क्योंकि यहाँ का के स्क्वायर और यहाँ का के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. So this equation can also be used. Let me show you. R1 निकाला है हमने 7.49, R2 है हमारे पास 0.0482 as calculated previously. यहाँ से आप अपना x2 निकाल लीजिए. x2 will be equal to 27.27 divided by 7.49 multiplied by. So your x2 will be equal to 0.0175 ohms. So ये हो गया आपका न्यूमेरिकल का कंप्लीट सॉल्यूशन. x01 इन परसेंटेज दिया था आपको 4%. ये पर यूनिट का कंसेप्ट है. ये पावर सिस्टम में मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली फिलहाल के लिए याद रखिए ये फॉर्मूला. एक्चुअल रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय x01 PU में दिया है आपको, तो एक्चुअल रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय बेस इम्पीडेंस. ये फॉर्मूला कहाँ से है? वी विल डिस्कस इन डिटेल इन पावर सिस्टम.